Hello everyone, my name is Prabhat Jha and I teach for JEE Mains and Advanced as a mathematics faculty for 11th and 12th grade. Okay, so for today we'll be studying about position of a point with respect to a circle. ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हम लोग स्ट्रेट लाइंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, एक लाइन गिवन है, उसके बाद आपको पूछा था कि रिलेटिव पोजीशन क्या होगा पॉइंट का, समझ में आया? तो सेम लगभग इसी टाइप का हम लोग हर एक कोनिक के लिए भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सर्कल के केस में अगर मान लो आपको बोल रहा है कि एक सर्कल गिवन है, ठीक है, एक सर्कल गिवन है, इसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, x² + y² 2gx + 2fy + c = 0. ठीक है, ये सर्कल का इक्वेशन है और इसका सेंटर है, सेंटर क्या हो जाएगा -g, -f, एक ये बात. और बोल रहा है कि इस सर्कल के हिसाब से एक पॉइंट होगा, वो कहाँ पे लाई करेगा. ठीक है, मैं एक रैंडम पॉइंट बना रहा हूँ यहाँ पे, इसको कह दे रहा हूँ x1, y1. तो एक ये पॉइंट P जो है, एक कंडीशन हो सकती है जो यहाँ पे लाई करेगा सर्कल के बाहर, एक हो सकती है जब सर्कल के ऊपर लाई करेगा, और एक हो सकती है जब सर्कल के अंदर कहीं लाई करेगा. ठीक है, तो P के लिए 3 जगह पॉसिबल है इस पूरे प्लेन पे, है ना. तो अब मेरे को आप लोग बताओ कि अगर सर्कल के अंदर या उसके ऊपर या उसके बाहर लाई करेगा, तो ये हम क्या चीज़ का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि अंदर है, बाहर है, या उस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है? डिस्टेंस चेक कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो डिस्टेंस किससे कंपेयर करेंगे? रेडियस से कंपेयर करेंगे. समझ में आया आपको? और डिस्टेंस फिर किस पॉइंट के साथ चेक करेंगे? इस पॉइंट का, ये P का, किस पॉइंट के साथ चेक करेंगे? सेंटर से चेक करेंगे. समझ में आया? रेडियस की, अगर हमको सर्कल का इक्वेशन पता है, दैट मीन्स हम लोगों को R पता है ना, R पता है -c. ठीक है, अगर हम लोगों को R पता है, दैट मीन्स हम लोग ये डिस्टेंस जो भी होने वाला है, देखो मैं बाहर वाली पॉइंट से कनेक्ट कर रहा हूँ, पहले बस एक बार ज्योमेट्रिकली इमेजिन कर लेते हैं, फिर बाद में देखते क्या. तो ये R पता है हमको. अगर सेंटर का और इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको R से बड़ा आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा ना कि पॉइंट बाहर ही होने वाला है. ठीक है, और अगर R के बराबर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उस सर्कल पे लाई कर रहा है, और अगर आपको R से छोटा आएगा तो आपको पता चलेगा कि सर्कल के अंदर है वो पॉइंट. ठीक है, तो अब ये ज्योमेट्रिकली समझ में आ गया हमको. अब इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं. तो सबसे पहली बात, ये x1, y1 जो भी है, वो यहाँ पे मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ. ठीक है, सेंटर के साथ क्या हो जाएगा, x1 + g का होल स्क्वायर प्लस y1 + g का होल स्क्वायर, y1 + f का होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये हो गया क्या हमारा, इसके साथ रूट लगा, तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन P और सेंटर. और ये अगर ग्रेटर देन होगा R, ठीक है, अगर इक्वल टू होगा R, या अगर लेस देन R होगा, तब जाके हमको क्या पता चलेगा कि कहाँ पे लाई कर रहा है. ठीक है, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं? R ना. तो R के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, √g² + f² - c. सही बात है ये. ठीक है, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं. इनइक्वालिटीज़ देखो, जब मैं दोनों को स्क्वायर करूँगा, अगर एक चीज़ का रूट दूसरे से कम है तो स्क्वायर करूँगा, तो वही इनइक्वालिटी रहने वाली है. ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू से कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है. तो अब मैं इसको चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, रूट हटा दिया हो ना, स्क्वायर करके रूट हटा दिया हूँ, तो x1² + 2x1g + g². ठीक है, फिर y1 के लिए y1² + 2fy1 + f². और कुछ है नहीं है. ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू होगा, या लेस देन होगा किसके बराबर, g² + f² - c के बराबर, तब हमें पता चलेगा. समझ में आया सबको? तो अब देखो आप लोग, g² f² कट चुका है कि नहीं. तो अब जो बचा रह गया है -c राइट साइड में बचा है, और इस तरफ क्या है, x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c. अगर ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन है, 0 के, है ना, c इस तरफ भेज दिए हम लोग. ठीक है, तो अब आप बताओ कि ये देख के आपको सबसे पहले क्या आ रहा है दिमाग में,
क्या आ रहा है बताओ। हाँ, मतलब ये सर्कल की इक्वेशन देख रहे हो आप लोग, इसमें बस क्या हुआ है, इसमें बस x1, y1 जो भी पॉइंट है वही इसमें डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दिया और फिर चेक कर लिया कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 है या नेगेटिव है। समझ में आया आपको? इसी से पता चल जाएगा हमको, है ना। और इसी चीज़ को S1 बोलते हैं। S1 अगर ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। S1 का मीनिंग क्या है? S1 का मीनिंग है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ठीक है। सर हमने इसको x1 क्यों लिखा, है ना, सवाल ये पैदा होगा। तो कुछ नहीं, यही टाइप का इक्वेशन कोनिक में बहुत बार आने वाला है, तो इस जगह पे सिर्फ S1 का इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे आएगा मीनिंग समझेंगे उसका, ठीक है। तो S1 का मतलब क्या होता है कि जो भी एक गिवन पॉइंट है उसको इक्वेशन में डाल दिया सीधा सीधा हमने और वैल्यू निकाल ली। समझ में आया? ठीक है। तो S1 एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो S1 अगर पॉजिटिव होगा तो कहाँ पे है? आउटसाइड। S1 अगर इक्वल टू 0 है तो ऑन दी सर्कल, और S1 अगर लेस देन 0 है तो इनसाइड दी सर्कल। समझ में आया सभी को? किसी को कुछ डाउट है इसमें? पक्का? ठीक है, इसको लिख लो, फिर हम लोग अभी उसको क्वेश्चन कर लेंगे एक दो। तब आप लोग नोट करो और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर। अभी आप लोग ये दोनों क्वेश्चन करो। तो ये जनरल क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये बस कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए, और ये जो है हमारा जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी को समझ में आया था ना? ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ। चलो जल्दी जल्दी फिर करो, कैलकुलेट करो उसको, क्या आ जाएगा। 1,2 पे क्या आ जाएगा डाल के देख लो, फिर इधर ही कर सकते हो। ऐसा इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट बस अप्लाई करने आना चाहिए। 1 + 4 5, 5 - 4 1, 1 + 12 13 - 7 6, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है 1,2 ये बाहर लाई करेगा, ठीक है। डाला हमने सर्कल के इक्वेशन में और चेक कर लिया, ठीक है। सेम 6,0 का y वाला तो हटा ही दो, x का बचा 6 स्क्वायर -24 -7 31, और ये तो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये आउटसाइड दी सर्कल है, ठीक है। तो ये तो था एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट जो सीखे हो वो अप्लाई करने के लिए। अब मेरे को एक बात बताओ कि इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं। आप लोग सॉल्व करना बाद में, पहले बस आप मेरे को बताओ कि सोच क्या है, क्या बोल रहा है। देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट अल्फा -1 अल्फा +1 लाइज इन द लार्जर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय द कॉर्ड, ठीक है। तो आपको एक सर्कल दिया हुआ है, एक कॉर्ड दिया हुआ है, और बोले लार्जर सेगमेंट में लाई करना चाहिए। ये कैसे हम ढूंढेंगे, है ना, ये थोड़ा अलग है कि नहीं। तो ये अभी मिक्स कर दिया है ना। अब स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल, इन दो चीज़ों को मिक्स करके आपको एक क्वेश्चन पूछा है। तो अब आप सोच के बताओ कि क्या किया जा सकता है इसके लिए। कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से, कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से यदि निकालेंगे तो क्या होना चाहिए। आप कह रहे हो कि परपेंडिकुलर अगर आएगा तो लाइन वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। हाँ, आप ढूंढ तो सकते हो, लाइक कॉर्ड का डिस्टेंस ऐसे ही ढूंढ सकते हो आप, ठीक है, कि सेंटर से क्या होगा। पर इस क्वेश्चन के हिसाब से हम कैसे अप्लाई करेंगे उसको। मान लो आपको पता चल गया कि कॉर्ड का डिस्टेंस जो है सेंटर से क्या है, तो फिर अप्लाई कैसे करोगे। नहीं, देखो, मैं आप जो बोल रहे हो मैं उसके लिए डायग्राम बनाता हूँ, फिर आप मेरे को बताओ कि सही कह रहे हो कि नहीं, ठीक है। आप बोल रहे हो कि एक सर्कल गिवन है और एक कॉर्ड गिवन है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि सर यहाँ से ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो सेंटर से आप डिस्टेंस कैलकुलेट किए हो तो 1, जो भी है, ठीक है, अल्फ़ा -1, अल्फ़ा +1, ठीक है, कहीं भी यहाँ पे कहीं भी लाई कर सकता है ना, अंदर है कि नहीं। वो हम कैसे चेक करेंगे। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं।
तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या बनाना पड़ेगा मेरे को बताओ, ज्योमेट्रिकली डायग्राम किस तरीके का बनाओगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। कोई ट्रिक विक नहीं, एकदम बेसिक से अगर करना होगा, कोई ट्रिक नहीं आता हमें, समझ लो, ठीक है। एकदम बेसिक से करना होगा तो कैसे करोगे, ज्योमेट्रिकली सोच के बताओ। मैथमेटिकल एप्लीकेशन मैं आपको सिखा दूंगा, ज्योमेट्रिकली आप बस दिमाग चलाओ कि कैसे करोगे, किस इन्फॉर्मेशन से ये चीज़ पता हो सकती है, या तो किस इन्फॉर्मेशन में ये प्रूव हो जाएगा कि ये लार्जर सेगमेंट में ये पॉइंट लाई कर रहा है, क्या कहेंगे तो प्रूव हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो मैं बस एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ आपके लिए, आप फिर सोचो और बताओ मेरे को कि कैसे करोगे। ये डायग्राम है हमारा, ठीक है, एक कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड लाइन इक्वेशन है तो कॉर्ड तो ऐसे कटेगी, ठीक है। अब कॉर्ड के उस तरफ देखो, लार्जर सेगमेंट में सेंटर लाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, ये मेरा हिंट है। अब आप बताओ, हाँ सही बोला उसने। वो क्या बोल रही है कि ये जो सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर और जो गिवन पॉइंट है, समझ में आया आपको। हम लोगों ने जब स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 2 पॉइंट गिवन है आपको मान लो, और दोनों चेक करना है कि सेम साइड पे लाई कर रहा है या अपोजिट साइड पे लाई कर रहा है, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, अल्फा -1 मान लो, अल्फा -1 कमा अल्फा +1 कहीं पे गिवन है, और यहाँ पे आपको -g -f जो भी होने वाला है इस सर्कल का, क्या होने वाला है जल्दी बताओ, -हाफ होने वाला है ना, ठीक है। तो अब ये दोनों पॉइंट लाइन के एक तरफ लाई करने चाहिए, पहला कंडीशन, उससे आप एक बनाओगे अल्फ़ा का रेंज। दूसरा, सर्कल में डालोगे वो पॉइंट अल्फ़ा -1 कमा अल्फ़ा +1, है कि नहीं, और तब जाके क्या करोगे, <0, सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो आपको जब सर्कल वाला कंडीशन लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सर्कल वाला जब कंडीशन लगाओगे तो आपको जो भी अल्फ़ा की वैल्यूज़ आएगी वो इतने पार्ट को कवर करेगी कि नहीं। और फिर जब आप लाइन वाला कंडीशन लगाओगे कि लाइन के एक तरफ होनी चाहिए, तब कितने पार्ट को कवर करेगी, सिर्फ इतने पार्ट को कवर करेगी, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो छूट जाएगा और हमारा कंडीशन जो क्वेश्चन में बोला है वो ट्रू हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, ठीक है। तो चलो अब अप्लाई करो, जल्दी अप्लाई करो और आंसर निकाल के बताओ। कंडीशन क्या थी कंडीशन, कौन बताएगा मेरे को, क्या कंडीशन थी, 2 पॉइंट एक साइड पे लाई कर रहा है तो लाइन के सेम साइड, हाँ किसी को नहीं याद है भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, सेम साइन किसकी होनी चाहिए, दोनों पॉइंट डाल के, है ना। मतलब हमने प्रूव किया था कि माइनस ऑफ वो चीज़ क्या होएगा, सेम साइन है तो नेगेटिव होएगा, है ना, माइनस ऑफ वो चीज़ नेगेटिव होएगा, यानी कि वो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आया था पॉइंट डाल के, सेम साइन होना चाहिए। सही बात है, सेम साइन होएगा तो सेम साइड पे लाई करेगा, है ना। सेम साइड पे लाई करने के लिए सेंटर हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो करो, जल्दी डालो, सेम साइन करो। सेम साइन का मतलब क्या है, सेम साइन में जैसे मान लो अगर x1/x2 ऐसा बोला है, x1/x2 अगर सेम साइन है x1 x2 की, तो x1/x2 क्या बोला था आपको, सेम साइन है तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो आपको सिंप्लीफाई करना है बस अब x1/x2 और फिर रेंज निकालना है, जैसा बेसिक मैथ्स में पढ़े थे। करो, सब बता दिया हूँ भाई, अब कर लो फटाफट, बहुत टाइम ले रहे हो। हाँ, -1 से 1 आएगा, सही आया, -1 से 1 आया सभी को, ठीक है। चलो, एटलीस्ट कैलकुलेशन में तो तेज हो। तुमने भी कर लिया था, मुंह देख रही हो मेरा, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि लाइक जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका कैसे इन लोग, ठीक है, आप जो सीख रहे हो इंडिविजुअली, आप जो टॉपिक सीख रहे हो वैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। ये बार बार आपको बताया जाता है, जब भी हम मेंस का क्वेश्चन मेंस लेवल का करते हैं तो उसमें रहता है कि 1 या 2 कंसेप्ट जुड़े हो एक्स्ट्रा, ठीक है। जिस भी चैप्टर का पूछा है उसके अलावा कुछ हल्का सा आपको लगाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद लिखो मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, तो अब कि अगर एक पॉइंट गिवन है आपके पास और आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करने का है, ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे सर्कल के साथ? सबसे पहले सर्कल में हम लोगों ने इतना तो पढ़ा है ना कि ज्योमेट्री पहले बनानी है। ठीक है, तो एक सिंपल ज्योमेट्री बनाता हूँ। एक क्या हो सकता है, वही 3 कंडीशन ना, जो भी पॉइंट गिवन होगा वो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, एक बाहर होगा या अंदर होगा। सर्कल पे लाई करेगा तो एकदम चिल्लर सा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, फट से बोल दोगे आप लोग 0 हो गया सर डिस्टेंस। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस। बाहर लाई करेगा तो बताओ, बाहर वाला पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बाहर लाई करेगा तो बताओ क्या हो जाएगा। मान लो ये P पॉइंट है गिवन, है ना, x1, y1 जो भी है, नहीं भी गिवन होगा कोऑर्डिनेट तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये है -g, -f है। अब मेरे को बताओ कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस पॉइंट का इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, सही बोल रही है वो क्या कह रही है कि देखो, सबसे पहली बात तो आप यहाँ से एक लाइन बनाओ, सेंटर को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ऐसा है ना। डिस्टेंस, जब भी डिस्टेंस का बात करता है तो सर्कल को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए एक पॉइंट पे। ठीक है, डिस्टेंस ऐसे नहीं कि ऐसा बना दिया टेंजेंट और फिर ढूंढ लिया, परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पे भी ये चीज़ ऐसा। ठीक है, तो अब आप देखो कि यहाँ से इस सर्कल के मैक्सिमम और मिनिमम बोला है ना, तो सर्कल का सर्कमफरेंस बहुत बड़ा है। ठीक है, और बहुत स्पेस कवर कर रहा है। तो अब मैक्सिमम आपको पूछेगा तो ऑब्वियस है, हमारा लॉजिक बता रहा है कि सर इधर कहीं का पॉइंट नहीं होगा, उस तरफ का कोई पॉइंट होगा। ठीक है, उस तरफ का आप कौन सा पॉइंट, आप परपेंडिकुलर लाइन बनाओगी तो कॉमन सेंस है कि सेंटर से पास करेगा। सेंटर से अगर पास कर रहा है तो यहाँ पे कहीं पे आके मिलेगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r है ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस r है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना आ जाएगा, r प्लस CP। ये होगा कि नहीं? ठीक है, और अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो सेम डायग्राम यही रहने वाली है। ठीक है, यहाँ का पॉइंट देगा ना मिनिमम डिस्टेंस सर्कल से। आप इसके अलावा कहीं भी मूव करोगे तो एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइन बनेगी और फिर उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, करेक्ट, मिनिमम हो जाएगा CP माइनस R। समझ में आया आपको? ठीक है, अब अगर अंदर भी लाई करेगा, ठीक है, क्या हो गया पुनीत, इतना क्यों परेशान लग रही हो? नहीं समझ में आया क्या आपको? आ गया क्या? तो फिर ऐसे आया हुआ जैसा चेहरा बनाओ। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको नहीं आया और बाकी सबको आ गया तुम्हारे आसपास? अगर अंदर कहीं पे पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, अगर अंदर कहीं पे पॉइंट लाई कर रहा है, तब क्या हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस, बताओ मेरे को। हाँ, कैसे करेंगे? सेंटर तक सर्कल के सरकमफरेंस से बताना है ना। उल्टा हो जाएगा भाई, आप लोग नया डायग्राम बनाओ। ठीक है, सेम डायग्राम में आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सर्कल है, ठीक है, अंदर एक पॉइंट बनी हुई है, आपको यहाँ पे सेंटर पता है C। ठीक है, ये पॉइंट P बोल दिया मैंने। अब इधर से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, या ऐसा डायमीटर जैसा बनाओगी, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वाला आने वाला है पॉइंट, है ना, ये डिस्टेंस अपने को पता है R, ये CP है, तो मैक्सिमम इस केस में भी क्या आने वाला है, CP प्लस R आएगा, या R प्लस CP, जो भी बोल दो। ठीक है, अब मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम देखो, मिनिमम आपको पता है कि मिनिमम डिस्टेंस ये वाली होने वाली है ना, यहाँ पे जो बना रहे हो ये वाली होने वाली है। ठीक है, तो ये कितना है, R है पूरा, ठीक है, और ये कितना है, CP, तो मिनिमम जो हो जाएगा R माइनस CP हो गया। समझ में आया आपको? ठीक है,
तो कभी भी पहले चेक कर लेना ना कि पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है ना। अगर मान लो अंदर लाई कर रहा होता और आपने CP माइनस आर लगा दिया होता तो आपको नेगेटिव वैल्यू आती, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता, बेवजह दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया? हाँ, अगर आप ऐसा कर दो कि आपको अगर सर मेरे को इतना नहीं याद रखना है कि 2 चीज़ें हो सकती है और मेरे को एक ही से याद रखना है, तो आप ऐसा याद रख लो कि जो भी है एक ही याद रखो, मॉड से ढूंढ लो। ठीक है, अगर इधर मॉड लगा दोगे तो इस केस का भी कवर हो जाएगा, है कि नहीं, R माइनस CP हो जाएगा। ये बस ट्रिक है ना, याद करने का, लाइक काम आसान करने का ट्रिक है। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि ऐसे ही पढ़ाया था। बताओ। पहला वाला क्वेश्चन जो है वो उल्टा है ना, जो पढ़े हैं उसका उल्टा है ना। आपको पॉइंट्स ढूंढने हैं सर्कल पे जो नियरेस्ट और फारदेस्ट होंगे। हमने उसमें पॉइंट का बात नहीं किया था, बट फंडा यही लगेगा जो भी लगेगा। ठीक है, ये लिख लिया, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। मेरे को बस बताओ कि करोगे कैसे आप, वो पहला वाला क्वेश्चन करोगे कैसे। रेडियस कितना आ रहा है आपको? 5 आ रहा है, रेडियस 5 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? सेंटर का पॉइंट क्या हो जाएगा? 1,-2। ठीक है, पता चल गया मान लो। ठीक है, 1,-2 पता चल गया, रेडियस पता चल गया। अब क्या करेंगे? नहीं, चेक नहीं करना है ना हमको, लाइक बाहर है अंदर है से क्या पता चलेगा? क्यों चेक करेंगे हम? अच्छा, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, समझ गया मैं आप क्या बोल रहे हो। CP+R लगाओगी तो मैक्सिमम पता चलेगा, CP-R लगाओगी तो मिनिमम पता चलेगा। ठीक है, पहले तो दूसरा वाला कर लोगे तो ज़्यादा सही है आपके लिए। दूसरा वाला पहले कर लो, सीधा वैल्यू निकल जाएगा, आसान सा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस ले लो।
फिर पहला वाला करो, कितना आ रहा है 1 2,1 है तो 2 8 8,6 10, रेडियस 10 है, सॉरी डिस्टेंस 10 है और रेडियस कितना है 5, तो 15 और 4 आ रहा होगा सेकेंड वाले का, 15 और 4 आ रहा है। कल तक यार पढ़ाते पढ़ाते पसीना नहीं आता था, आज पसीना नहीं लग गया यार एकदम से। गर्मी आ गई है कि क्या हो गया है भाई? हाँ जी बताओ मेरे को। ये वाला कर लिए हो, ये आ गया, सभी को आ गया। हाँ पहला वाला कर रहे हो आप लोग, पहला वाला कैसे कर रहे हो, क्या आ रहा है आंसर? आंसर छोड़ो, कैसे कर रहे हो वो बता दो, समझ जाऊंगा सही कर रहे हो कि नहीं, दिखाओ मेरे को। ये दूसरे वाले का है ना, ये तो फर्स्ट वाला। फाइंड द पॉइंट, नहीं आपने डिस्टेंस ढूंढा है, आपको पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। समझ में आया कि आप लोग डिस्टेंस, आपको मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा, पर आपको डिस्टेंस ढूंढने नहीं बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, आपको वो पॉइंट ढूंढने बोला है जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है या मिनिमम डिस्टेंस पे है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा कैलकुलेशन में। देखो मैं आपको बताता हूँ ना, आप लोगों को इतना समझ में आ गया ना कि पॉइंट कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस आपने कर लिया, आपको क्या आया, डिस्टेंस क्या आया, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में 15, मिनिमम 5 आया होगा, है ना। तो अब आप देखो कि अगर मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखो ध्यान, सभी लोग ध्यान से देखो, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखो, ठीक है। देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है मान लो, नहीं भी है यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ मान लो, ठीक है। अब आप ध्यान देखो कि आपको वो 2 पॉइंट ढूंढने हैं जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा। समझ में आया आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस होने वाला है वो, अब देखो ये जो सेंटर से कनेक्ट करने वाला इस पॉइंट को जो लाइन है, उस लाइन पे और सर्कल के लिए कॉमन वैल्यूज़ देगा ना, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस इसी लाइन का ये वाला पॉइंट दे रहा है जो सर्कल पे भी लाई करेगा, मिनिमम डिस्टेंस इसी लाइन का ये वाला पॉइंट दे रहा है जो यहाँ पे भी लाई करेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो सर्कल का क्या दिया हुआ है 1,-2, ठीक है, इसका लाइन इक्वेशन ढूंढ लो तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। y + 2 = स्लोप कितना आ रहा है 6 + 2 8 -5 - 1 -6 8/- 6 कितना हो गया -4/3, ठीक है, इंटू x -1, ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगी 3y + 6 - 4x + 4, ठीक है। तो इसको लिख लो अच्छे से, 3y + 4x + 2 = 0, है ना। इस लाइन पे लाई करेगा वो 2 पॉइंट, और वो 2 पॉइंट सर्कल पे भी लाई करेगा, यानी कि इस लाइन का सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि नहीं? कैसे ढूंढेंगे? y क्या है इस लाइन से निकाल लो, y क्या है -4x + 2/3, है ना। और ये सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं सर्कल के इक्वेशन में, ठीक है। तो मैंने जैसा कि कहा था कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, तो सर्कल की इक्वेशन में अगर डाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा x² प्लस इस चीज़ का स्क्वायर, है ना, y² की जगह पे ये डाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा
16x² प्लस 4 प्लस 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16x अपॉन 9 ऐसा हो जाएगा। और क्या हो रहा है, -2x प्लस 4 टाइम्स y, ठीक है, 4 टाइम्स y, तो 4 इंटू ये -4 वाला जो है वो ऐसा हो जाएगा -4/3 टाइम्स y, 4x प्लस 2 और -20 = 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इससे देखो x² का कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लो, 9x² 16, 25x² आ गया। x का क्या हो जाएगा, देखो x का 16/9 16 आएगा, इसको 9, इसको -2, तो ये -18 देगा, 9 से डिवाइड करोगी मल्टीप्लाई करोगी तो, और इधर 3 है, इधर -16 है, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना में -48 देगा, 16 3 सा 48, ठीक है। तो कितना हो गया, 16 - 18 -2 और ये -50 हो गया, है ना, -50x, ठीक है। अब कांस्टेंट कितना बनने वाला है, 4 इधर से कितना बनेगा, 3 4 2 ज़ा 8 -8, इधर +4 है, इधर -8 है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 है कि नहीं। तो ये कितना बनेगा, -20 कितना हो जाएगा, -40 = 0 आएगा। और 5 कॉमन ले लोगी तो 5x² -10x -8 = 0, 8 5 ज़ा 40, और कुछ होता है क्या इसमें, निकलेगा क्या कॉमन, निकलेगा 40, 10 4 ज़ा, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या कांस्टेंट के लिए, 4 इसके इससे अच्छा उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो -20 -180 कितना हो जाएगा, -200 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 कॉमन ले लोगी तो 25 ही कॉमन ले सकती हो पूरा, x² -2x और -8 = 0, ठीक है। अब इससे निकल जाएगा 8 4 2 ज़ा, ठीक है, तो x -4 इंटू x + 2 = 0, ठीक है। आपको x कोऑर्डिनेट उन 2 पॉइंट का आया हुआ है जो मिनिमम पे है और मैक्सिमम पे है, आपको बोला नहीं है कि चेक करके बताओ कि कौन सा वाला मिनिमम पे है कौन सा वाला, अगर पूछा तो अलग से करा जा सकता है डिस्टेंस कैलकुलेट करके। अभी x को 4 रखोगी इस इक्वेशन में, तो y की जो भी कोऑर्डिनेट आएगी वो क्या हो जाएगी, आपको एक कोऑर्डिनेट देगा मिनिमम या मैक्सिमम में से, और x को -2 रखोगी तो एक कोऑर्डिनेट देगा। समझ में आया सभी को, किसी को डाउट है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो ना, अब आपको लाइन को इक्वेशन में डालना पड़ सकता है, पॉइंट को इक्वेशन में डालना पड़ सकता है, तो अब आपको ज्योमेट्रिकली बहुत सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसको ध्यान पे रखो, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है, जिसमें आपको कैलकुलेशन भी थोड़ा करना पड़े, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना पड़े। समझ में आया। सेकंड वाला क्वेश्चन आसान है, सभी ने कर लिया सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। कर दो बंद।